नारुतो सिर्फ हीरोज की स्टोरी नहीं थी, बल्कि उसके विलन्स ने ही इस दुनिया को इतना मेमोरेबल बनाया। कुछ विलन्स रिवेंज के लिए लड़े, कुछ पीस के लिए और कुछ ने पूरी शिनोबी वर्ल्ड को ही चैलेंज कर दिया। इन्होंने सिर्फ नारुतो को नहीं, बल्कि फैंस की सोच को भी बदल दिया। आज हम रैंक करने वाले हैं नारुतो सीरीज के 15 बेस्ट विलन्स को, उनकी पावर, इम्पैक्ट, बैक स्टोरी और ओवरऑल लेगेसी के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, कबूतो। ओरोचिमारू से भी आगे निकल गया। कबूतो लिस्ट में नंबर 15 पर आता है क्योंकि वो बोरोड करप्शन का फाइनल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। उसने इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन यानी एडो तेंसेई को परफेक्ट किया, डेड शिनोबी की आर्मीज को बैटलफील्ड पर उतारा और फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर को उससे कहीं ज्यादा डेंजरस बना दिया जितना वो नॉर्मली होता। फिर उसने सेज मोड रिवील करके प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ ओरोचिमारू का साइड किक नहीं रहा। कबूतो एक ऐसा विलन है जो अडैप्टेशन का सिंबल बन गया। स्पाई, सर्जन, कलेक्टर और सर्वाइवर। वो खुद को बार बार रीइन्वेंट करता रहा जब तक पूरी वॉर उसके एक्शंस के अराउंड बेंड नहीं हो गई। कबूतो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस ही उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों थी। वो पूरी लाइफ किसी और की तरह बनने की कोशिश करता रहा और इसी ऑब्सेशन ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। नंबर 14, ब्लैक ज़ेत्सु। सदियों तक हिस्ट्री को मैनिपुलेट करता रहा। ब्लैक ज़ेत्सु को 14th पोजीशन मिलती है क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रेटर नहीं था, बल्कि एक हिस्टोरिकल पैरासाइट था। उसने सेंचुरीज तक शिनोबी डिसेंडेंट्स को मैनिपुलेट किया और हिस्ट्री को कागुया की रिजरेक्शन की तरफ स्टीयर किया। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब वो मदारा को ही बिट्रे कर देता है। नारुतो की सबसे सैवेज बिट्रेल्स में से यही एक थी। इस रिवील ने पूरी फाइनल सागा का मीनिंग ही चेंज कर दिया। जो हमें मदारा की अल्टीमेट विक्ट्री लग रही थी, वो असल में ब्लैक ज़ेत्सु की और भी पुरानी कंस्पिरेसी ने की। ब्लैक ज़ेत्सु ने प्रूव किया कि कभी कभी सबसे डेंजरस विलन वो नहीं होता जो सबसे स्ट्रांग हो, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा पेशेंट हो। नंबर 13, कोनन। लॉयल्टी कभी कभी पावर से भी ज्यादा डेंजरस होती है। कोनन को रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि वो उन विलन्स में से एक है जिनकी क्वाइट लॉयल्टी किसी भी डिस्ट्रक्टिव जुत्सु जितनी डेंजरस फील होती है। ओबिटो के अगेंस्ट उसकी फाइनल बैटल प्लानिंग, पेशेंस और डिटर्मिनेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। 600 बिलियन पेपर बॉम्ब्स नारुतो के सबसे इनसेन मोमेंट्स में से एक है और सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि वो ऑलमोस्ट ओबिटो को मार ही देती है। इस अचीवमेंट को फैंस अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कोनन ब्रोकन वर्ल्ड में डिवोशन का सिंबल है। वो डोमिनेशन नहीं चाहती थी, वो सिर्फ उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करना चाहती थी जो बार बार उसके सामने टूट रहा था। अगर ओबिटो के पास इज़नागी ना होता तो कोनन अकात्सुकी के सबसे इम्पैक्टफुल विक्ट्रीज में से एक अचीव कर लेती। नंबर 12, काकुजू। हार्ट्स को करेंसी की तरह ट्रीट करता था। काकुजू इस रैंक पर इसीलिए आता है क्योंकि उसने ग्रीड को कॉम्बैट स्टाइल बना दिया था। वो लिटरली हार्ट्स को इन्वेंट्री की तरह कलेक्ट करता था, स्टोलन ऑर्गन्स के थ्रू सर्वाइव करता था और एक वॉकिंग ब्लैक मार्केट डिजास्टर की तरह फाइट करता था। टीम असुमा के अगेंस्ट उसका बैटल उसकी लेगेसी का सबसे बड़ा रीजन है। ककाशी का फाइट में इन्वॉल्व होना, मल्टीपल हार्ट्स का रिवील और उस क्रीचर को किल करने की स्ट्रगल जो बार बार खुद को रिपेयर कर लेता था, ये सब उस बैटल को मेमोरेबल बनाता है। काकुजू नारुतो की दुनिया का रिमाइंडर है कि कुछ लोग लाइफ को भी एक कमोडिटी की तरह देखते हैं। काकुजू की एज और एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा थी कि उसने फर्स्ट होकागे हाशिरामा के एरा को भी देखा था, जो उसे सीरीज के सबसे ओल्डेस्ट एक्टिव विलन्स में से एक बनाता है। नंबर 11, हिदान। इमॉर्टैलिटी को नाइटमेयर बना दिया। हिदान शायद अकात्सुकी का सबसे डीपेस्ट मेंबर नहीं था, लेकिन वो सबसे मेमोरेबल विलन्स में जरूर है। उसकी रिचुअल बेस्ड इमॉर्टैलिटी, सैडिस्टिक पर्सनैलिटी और पेन को रिलीजियस सेरेमनी में बदल देने की हैबिट उसे इंस्टेंटली टेरिफाइंग बना देती है। असुमा के साथ उसका बैटल टीम 10 के लिए डेवास्टेटिंग था। हिदान डेथ को इतना कैजुअल ट्रीट करता था कि वो नारुतो की ऑलरेडी वायलेंट वर्ल्ड में भी अलग लेवल का हॉरर क्रिएट करता था। उसकी नास्टीनेस और ट्विस्टेड पर्सनैलिटी फाइट खत्म होने के बाद भी याद रहती है। हिदान और काकुजू की पार्टनरशिप अकात्सुकी की सबसे एंटरटेनिंग डुओज में से एक थी। दोनों एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं करते थे, फिर भी बैटलफील्ड पर डेडली कॉम्बिनेशन प्रूव होते थे। नंबर 10, ज़बूज़ा। नारुतो का पहला सच्चा ग्रेट विलन। ज़बूज़ा वो विलन था जिसने नारुतो को सिखाया कि नारुतो सीरीज कितनी इमोशनल हो सकती है। लैंड ऑफ वेव्स आर्क एक नॉर्मल मिशन की तरह शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। पहले ज़बूज़ा सिर्फ एक डेंजरस असैसिन लगता है, लेकिन हाकू की डेथ के बाद सब कुछ बदल जाता है। नारुतो के वर्ड्स फाइनली उसके दिल तक पहुंचते हैं और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन नारुतो के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक बन जाता है। गेटो के अगेंस्ट उसका फाइनल चार्ज उसे सिर्फ एक मर्सनरी नहीं, बल्कि एक ट्रैजिक कैरेक्टर बना देता है। उसका एंडिंग नारुतो के कोर थीम्स को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। अगर ज़बूज़ा जिंदा रहता तो वो अकात्सुकी के सबसे डेंजरस मेंबर्स में से एक बन सकता था। उसकी साइलेंट किलिंग टेक्निक और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस उसे एस रैंक थ्रेट बना देता है। नंबर 9, ससोरी। परफेक्शन के लिए अपनी ह्यूमैनिटी कुर्बान करती। ससोरी की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी पावर नहीं, बल्कि उसकी ट्रेजेडी है। वो एक ऐसा इंसान था जो इमोशंस और ह्यूमन कनेक्शन से इतना दूर चला गया कि खुद को पपेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया। साकुरा और चियो के अगेंस्ट उसकी बैटल नारुतो की बेस्ट टैक्टिकल फाइट्स में से एक है।
जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, ससोरी के पास्ट और उसके लोनलीनेस का सच सामने आता है। सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब मदर और फादर पपेट्स उसके सामने आते हैं। एक मोमेंट के लिए लगता है जैसे वो फिर से वही लोनली चाइल्ड बन गया हो जो कभी अपने पेरेंट्स को वापस पाना चाहता था। ससोरी ने थर्ड काज़ेकागे को भी पपेट बना दिया था, जो उसकी इंटेलिजेंस और क्रूएल्टी दोनों को शो करता है। बहुत फैंस उसे अकात्सुकी के सबसे अंडररेटेड मेंबर्स में मानते हैं। नंबर 8, देदारा। हर बैटल को आर्ट एग्जीबिशन बना दिया। देदारा इस पोजीशन को डिजर्व इसीलिए करता है क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एंटरटेनिंग और टेरिफाइंग दोनों था। उसका आर्ट इज एन एक्सप्लोजन फिलॉसफी उसके हर बैटल को यूनिक बना देता था। उसकी बैटल सिर्फ पावर क्लैशेस नहीं होती थी, वो क्रिएटिविटी और ईगो का वॉर होती थी। गारा के अगेंस्ट फाइट हो या सासुके के अगेंस्ट फाइनल बैटल, हर जगह देदारा अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाता है। सबसे आइकॉनिक बात यह है कि डिफीट एक्सेप्ट करने के बजाय उसने खुद को ही अल्टीमेट बॉम्ब बना दिया। उसके लिए डेथ भी एक फाइनल मास्टरपीस थी। देदारा और ससोरी के आर्ग्यूमेंट्स अकात्सुकी के सबसे फनीएस्ट इंटरैक्शंस में से एक थे। दोनों आर्टिस्ट्स थे, लेकिन आर्ट की मीनिंग पर उनकी फिलॉसफीज कंप्लीटली ऑपोजिट थी। नंबर 7, किसामे। खून से भरी दुनिया में खुद को खो दिया। किसामे का कैरेक्टर इसीलिए काम करता है क्योंकि उसने शिनोबी सिस्टम की डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। वो एक ब्रूटल किलर था, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ ऑनर भी था। समय हादा के साथ उसकी पार्टनरशिप और उसका मॉन्स्ट्रस चक्रा रिजर्व उसे अकात्सुकी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक बनाता है। हर बैटल में वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह फील होता था। उसका एंडिंग उसके कैरेक्टर को परफेक्ट क्लोजर देता है। रिडेम्पशन के बजाय उसने अकात्सुकी के सीक्रेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए सुसाइड चूज किया। वो अपनी बिलीव्स के साथ मरा और इसी वजह से मेमोरेबल बन गया। किसामे को अक्सर टील्ड बीस्ट विदाउट अ टेल कहा जाता था क्योंकि उसका चक्रा लेवल नॉर्मल शिनोबी से बहुत ज्यादा था। नंबर 6, कागुया। चक्रा की असली शुरुआत। कागुया नारुतो के सबसे डिवाइसिव विलेंस में से एक है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो अर्थ पर चक्रा की पहली यूजर थी और नारुतो यूनिवर्स की मैथोलॉजी का फाउंडेशन है। उसकी अराइवल ने स्टोरी को क्लैन कॉन्फ्लिक्ट्स और विलेज पॉलिटिक्स से उठाकर गॉड लाइक बीइंग्स और एंशिएंट हिस्ट्री तक पहुंचा दिया। उसने रिवील किया कि चक्रा और शिनोबी वर्ल्ड की रूट्स कितनी डीप है। कागुया इमोशनली पेन, ओबिटो या मदारा जितनी स्ट्रॉन्ग विलन नहीं थी, लेकिन लोर और स्केल के हिसाब से उसका इम्पैक्ट मैसिव था। उसकी प्रेजेंस ने पूरे नारुतो यूनिवर्स को रीडिफाइन कर दिया। कागुया के डायमेंशंस और रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटीज उसे सीरीज के सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स में से एक बनाते हैं। अगर नारुतो और सासुके को हागोरोमो की पावर ना मिलती तो उसे डिफीट करना लगभग इम्पॉसिबल था। नंबर 5, ओरोचिमारू। इमॉर्टैलिटी को डेथ से भी ज्यादा डरावना बना दिया। ओरोचिमारू टॉप विलेंस में इसीलिए आता है क्योंकि वो नारुतो की करप्शन का लिविंग एम्बॉडीमेंट था। वो सिर्फ एक विलेन नहीं था, वो पूरी स्टोरी के लिए जरूरी था। चुनिन एग्जाम्स के दौरान उसकी एंट्री ने सीरीज का टोन ही बदल दिया। उसने कोनोहा पर अटैक किया, थर्ड होकागे की डेथ का रीजन बना और पूरे विलेज को हिला कर रख दिया। लेकिन ओरोचिमारू का असली हॉरर उसकी फिलॉसफी में था। वो इंसानों को टूल समझता था, बॉडीज को कंटेनर्स और नॉलेज को एक ऐसी ऑब्सेशन जिसके लिए कोई लिमिट नहीं थी। उसके एक्सपेरिमेंट्स, फॉरबिडन जुत्सु और इमॉर्टैलिटी की एंडलेस परस्यूट उसे नारुतो के सबसे डिस्टर्बिंग विलेंस में से एक बना देती है। सबसे डेंजरस बात ये थी कि ओरोचिमारू कभी भी कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल नहीं था। कभी साइंटिस्ट, कभी मास्टरमाइंड और कभी मॉन्स्टर। वो हमेशा इवॉल्व करता रहा। ओरोचिमारू ने सासुके, कबूतो और पूरी स्टोरी के कई मेजर इवेंट्स को इनडायरेक्टली शेप किया। नारुतो की दुनिया उसके बिना बिल्कुल अलग हो। नंबर 4, इटाची। हर क्राइम के पीछे छुपा था एक ट्रैजिक सच। इटाची की रैंकिंग इतनी हाई इसलिए है क्योंकि नारुतो ने उसे सिर्फ विलेन की तरह प्रेजेंट नहीं किया, नारुतो ने उसे एक इमोशनल वूंड बना दिया। शुरुआत में वो एक रूथलेस क्रिमिनल लगता है जिसने अपने ही क्लैन का मैसेकर कर दिया और अपने छोटे भाई सासुके की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है, ऑडियंस का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। विलेज पॉलिटिक्स, इम्पॉसिबल चॉइसेस और पीस को प्रिजर्व करने के लिए की गई सैक्रिफाइसेस इटाची के कैरेक्टर को ट्रैजिक मास्टरपीस बना देती हैं। सासुके के साथ उसका फाइनल बैटल सिर्फ दो ब्रदर्स की फाइट नहीं थी, वो सालों के दर्द, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हिडन ट्रुथ्स का एक्सप्लोजन था। उसका फोरहेड पोक और फाइनल स्माइल एनिमे हिस्ट्री के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक माना जाता है। इटाची ने पूरी लाइफ विलन का रोल प्ले किया ताकि उसका भाई हीरो बन सके। इसी वजह से बहुत फैंस उसे नारुतो का सबसे ट्रैजिक कैरेक्टर मानते हैं। नंबर 3, ओबितो। एक टूटा हुआ दिल जिसने दुनिया को जंग में ढकेल दिया। ओबितो टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि स्टोरी ने उसे सालों तक ऑडियंस की आंखों के सामने छुपा कर रखा। पहले वो टोबी नाम का फनी और अनोइंग कैरेक्टर लगता है, लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो पूरी सीरीज के बिगेस्ट मास्टरमाइंड्स में से एक है। अकात्सुकी के लॉन्ग टर्म प्लान्स, फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर और इन्फिनिट सुयुकोमी प्रोजेक्ट के पीछे ओबितो का ही हाथ था। एक वक्त का आइडियलिस्टिक शिनोबी दुनिया का सबसे डेंजरस क्रिमिनल बन गया। उसकी ट्रेजेडी सिंपल थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स हॉरिफाइंग था। रिन को खोने के बाद उसने पूरी रियलिटी को रिजेक्ट कर दिया और एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहा जहां पेन एग्जिस्ट ही ना करे।
टोबी रिवील नारुतो के ग्रेटेस्ट ट्विस्ट्स में से एक है, क्योंकि एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर अचानक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी का आर्किटेक्ट बन जाता है। ओबितो और नारुतो एक दूसरे के डार्क रिफ्लेक्शन थे। अगर नारुतो ने होप छोड़ दी होती तो शायद वो भी ओबितो जैसा बन सकता था। नंबर 2, पेन, जिसने नारुतो की हर बिलीफ को चैलेंज कर दिया। पेन इस स्पॉट को डिजर्व इसलिए करता है क्योंकि उसका कोनोहा पर अटैक सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं था, वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। उसने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, काउंटलेस शिनोबी को डिफीट किया और फिर नारुतो के सामने खड़े होकर अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन की। पेन का लॉजिक सिंपल था, पेन से पेन पैदा होता है और रिवेंज सिर्फ हेट्रेड के साइकिल को कंटिन्यू करता है। सबसे पावरफुल बात ये थे कि वो गलत होते हुए भी पूरी तरह गलत नहीं लगता था। उसके वर्ड्स ऑडियंस को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जिराया का स्टूडेंट होने के बावजूद नगातो उस पॉइंट पर पहुंच गया था जहां उसने पीस को फियर और डिस्ट्रक्शन के थ्रू अचीव करने की कोशिश की थी। पेन आर्क को अक्सर नारुतो फ्रेंचाइज का पीक माना जाता है और उसका नारुतो के साथ कॉन्वर्सेशन एनिमे हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट डिबेट्स में से एक माना जाता है। पेन ने वो काम कर दिखाया जो सीरीज का कोई और विलन नहीं कर सका। उसने कोनोहा को लिटरली मिटा दिया और पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। नंबर 1, मदारा, जिसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को अपना बैटलफील्ड बना दिया। मदारा नारुतो का अल्टीमेट विलन है। वो उन रेयर एंटागनिस्ट में से एक है जिनकी रेपुटेशन उनके अपीयरेंस से पहले ही लेजेंडरी बन चुकी थी। उसका नाम ही इतना टेरिफाइंग था कि 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस को एक साथ यूनाइट होना पड़ा। और जब वो फाइनली 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर के बैटलफील्ड पर आया तो उसने एक्सपेक्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मदारा ने आर्मीज को वाइप आउट किया, 5 कागे को ओवरवेल्म कर दिया और कॉन्फ्लिक्ट को इतना एस्केलेट कर दिया कि पूरी दुनिया मून की तरफ देखने पर मजबूर हो गई। उसका इन्फिनिट सुसुकोयोमी प्लान नारुतो के सबसे टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है। सरफेस लेवल पर वो पीस लगता है, लेकिन असल में वो फ्री विल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। मदारा एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां कोई पेन ना हो, लेकिन उसके लिए वो सबकी फ्रीडम छीन लेने को तैयार था। मदारा सिर्फ पावर का सिंबल नहीं था, वो इस बात का प्रूफ था कि एम्पैथी के बिना पावर अपोकलिप्स बन सकती है। वुड यू लाइक दीज क्लोन्स टू यूज सुसुनो और नॉट? जैसे मोमेंट्स ने मदारा को एनिमे के सबसे आइकॉनिक विलन्स में परमानेंटली इमॉर्टल बना दिया। बैटलफील्ड पर उसकी प्रेजेंस ही इतनी ओवरवेलमिंग थी कि हीरोज और विलन्स दोनों उससे देखकर डर गए थे। और इसीलिए मदारा उचिहा नारुतो का ग्रेटेस्ट विलन है। उसने सिर्फ दुनिया को चैलेंज नहीं किया, उसने पूरी शिनोबी आइडियोलॉजी को चैलेंज कर दिया। आपके हिसाब से कौन सा नारुतो विलन हायर रैंक डिजर्व करता था? अपनी रैंकिंग कमेंट्स में जरूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो।